नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, आज के दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मेरे आराध्य शनिदेव सदा आपका कल्याण करे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर विचार है। एक अद्भुत क्षमता है हमारे अंदर विचार करने की, और हम विचार करते हैं कि कहां कितना और कैसे खर्च करना है। हम अपने धन का खर्च करने में सदा संकोच करते हैं, सोच विचार कर खर्च करते हैं। जरा सोचना, हम निरंतर एक ऐसी चीज का खर्च करते जा रहे हैं जो धन से कहीं कीमती है और हमें पता नहीं, और वह है हमारी श्वास। कहता हूं कह जातुर कहत बजाए ढोल, और श्वासा वृथा जाते तीन लोग का मोल। ये श्वासें बड़ी अनमोल है साथियों, और इन श्वासों में समाया हुआ है संपूर्ण चैतन्य सत्ता। जीते जी इसका अनुभव करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 1 दिसंबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या विक्रम संवत 2081, मार्गशीर्ष मास की 16 प्रविष्टि, सक्षम 346 मार्गशीर्ष 10 तद अनुसार रविवार 1 दिसंबर 2024। सुदगान तिथि अमावस्या है। तिथि का जो समाप्ति काल है उस सुबह 11:50 अगली तिथि प्रतिपदा होगी। शुद्धकालीन योग सुकर्मा योग है। योग का जो समाप्ति काल है वो शाम 4:34 अगला योग धृति होगा, और शुद्धकालीन करण नाग करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 11:50 अगला करण किस्त घुन होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 2:24 अगला नक्षत्र ज्येष्ठा होगा, और नक्षत्र स्वामी बुधदेव होंगे। शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है, और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, क्या है आपका राशिफल का संकेत, मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन है। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव, चंद्रदेव और बुधदेव है। कर्क राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पति देव, धनु राशि में शुक्रदेव, कुंभ राशि में शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 1 दिसंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट की है, और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ का चौगड़िया सुबह 9:33 से लेकर सुबह 10:52 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 10:52 से लेकर दोपहर 12:10 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 2:47 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा का संकेत उत्तर दिशा का है। उत्तर दिशा में यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। लेकिन आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए। आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएंगे। नमन मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है, और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है,
मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 1 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 1 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे साल भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को स्वयं आप खुद करें। छोटा सा उपाय है और ये उपाय पूरे साल भर आपको सुकून और शांति देगा। 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो गुड़ लाल कपड़े में अलग अलग बांध दीजिए, अपने सामने रख दीजिए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, आदित्य हृदय स्रोत के साथ पाठ करिएगा। तत्पश्चात ये गेहूं और गुड़ किसी गौशाला में दान दे दीजिएगा। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। ये अद्भुत है और ये उपाय आज जरूर करें, क्योंकि आपका जन्मदिन हर रविवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी, न मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आज के राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव है और 8वें भाव में शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण इस समय परेशानी का संकेत दे रहा है, कानूनी समस्या का संकेत है। सरकारी मामलों में लापरवाही नुकसान देगी और रिश्तों में कड़वाहट परेशानी का सबब बनेगी। जीवन साथी से टकराव नहीं हो, ससुराल पक्ष से अनबन नहीं हो, इस पर आज आपको काम करना पड़ेगा और समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि सितारे प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। संयम और संतुलन बना के नहीं रखा तो नुकसान है। खर्चे अधिक होंगे, भोग विलास की प्रवृत्ति आपको मुसीबत में डालेगी और विरोधी पक्ष हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे और यात्रा को स्थगित रखें, क्योंकि परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। आज आरोप और प्रत्यारोपों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक तनाव है, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। लापरवाही नहीं करें। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा से ही कोई कार्य करें। क्या ना करें? अपनों से कलह न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 40% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत मसूर गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव और 7वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ फलों की प्राप्ति का प्रबल संकेत दे रहे हैं। कार्य में लाभ, नौकरी में उन्नति का अवसर, घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होगा और पारिवारिक सुख बढ़ेगा और देश विदेश से यात्राओं का लाभ मिलेगा। कॉमर्स हो चाहे बिजनेस स्टडी हो, IIT या बीटेक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई या कार्यों में युवाओं को और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर लाभ मिलेगा। व्यर्थ के भटकाव से थोड़ा सा बचें, पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें? आज बहुत जरूरी है सोच को सकारात्मक रखें। क्या ना करें? अपनों पर शंका ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार अरहर की धुली लाल गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देना अति उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि। 6वें भाव में चंद्रदेव, 6वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। पुरुषार्थ और साहस के बल पर हर कार्य में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे, क्योंकि नक्षत्र ग्रहण आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, ऋण के लेन देन के कार्य में लाभ मिलेगा, मनोकामना पूरी होगी और शत्रु चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर, शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। शत्रु अपने प्रयासों में विफल होगा और ननियाल पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। कैरियर और एजुकेशन दोनों क्षेत्र में प्रयास सुफल प्रदान करेंगे। आत्मबल में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा। जिन विद्यार्थियों के किसी कारणवश पेपर अधूरे है तो उन्हें पेपर में अच्छे अंकों का संकेत भी नजर आ रहा है। आज बहुत अच्छा, कोई परीक्षा तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या करें? बहुत जरूरी है आवश्यक कार्यों के लिए अपनों से वार्ता करके आगे बढ़े। क्या ना करें? आज किसी को उधार धन न दे। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार छिलके वाली मूंग, जितनी आपकी श्रद्धा है सुबह सुबह गरीब निधन व्यक्ति को दान में देंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। और बात करते कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सुंदर चर्चा। मित्रों साथियों, जन्म कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी यदि लगन में जाकर बैठ जाए तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जीवन भर कहीं न कहीं परेशानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि 6ठा भाव रोग है और लगन आप खुद है। तो 6ठे भाव का स्वामी यदि लगन में है तो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी रहेगी। लेकिन ऐसा जातक सदैव अपने शत्रुओं को लोहा लेने के लिए तैयार रहता है, लेकिन
सस्टेज मजबूत हुआ तो विजय मिलेगी, ये भी ध्यान, और सस्टेज कमजोर है तो हार मिलेगी, ये भी ध्यान रखें। यदि छठे भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए तो संतान के द्वारा धन हानि का संकेत है। यदि छठे भाव में जन्म कुंडली में शनिदेव बैठे हो तो व्यक्ति उच्च कोटि का शत्रुहंता होता है, शत्रु उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन पर्यंत कहीं ना कहीं पैरों में प्रॉब्लम रहती। और कब? जब शनिदेव की महादशा हो, जब अंतरदशा हो, तब। ये था ज्योतिषी सूत्र। सबका स्वागत है। मैं हर रोज थोड़ी देर के लिए आयुर्वेद की चर्चा करता हूं। कई बार आप ऐसी ऐसी दवाएं ले लेते हैं और दवाएं इतने लंबे दौर तक ले लेते हैं कि आपकी भूख मर जाती है, क्योंकि लंबे दौर पर दवाओं का असर रहता है, आदमी की भूख मर जाती है। बीमार रहने के कारण भी कई बार आपको भूख कम लगती है, और ये समस्या आपके आसपास है, आपको है, आपके परिवार में किसी को है, या आपको मित्र को है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण है। 6 ग्राम लेना। क्या? वृक्षामल, पुदीना, सौंठ, मिर्च, और उसमें 50 मिलीग्राम अनार का रस ले ले। इसके साथ 3 ग्राम छोटी पीपली, 1 ग्राम लौंग, 1 ग्राम बड़ी इलायची और 18 ग्राम के आसपास सेंधा नमक और 35 ग्राम जीरा ले लीजिए। जितनी आपने मात्रा मिलाई उतनी मात्रा में धागे वाली मिश्री ले लीजिए। इन सब का चूर्ण बना लीजिए। 1 से लेकर 3 ग्राम के बीच में हर रोज खाली पेट गुनगुने पानी से सेवन करके देखेगा, भूख लगने की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जो भूख नहीं लगती है वो बीमारी आपकी हट जाएगी और आपको भूख लगेगी। ये सारा सामान पंसारी के यहाँ मिल जाता है, इसको देख लीजिएगा। ओम नमो नारायण। मित्रों साथियों, ये ऋषियों का प्रसाद है, विद्वानों का प्रसाद है, अद्भुत आयुर्वेदों के जानकार लोगों का प्रसाद है। संतों की चरणों में रहने का मौका मिला और यात्रा के दौरान जो भी मुझे मिला वो मैं आपको बांट रहा हूं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। पंचम भाव में चंद्रदेव, और पंचम भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत दे रहा कि मध्यम गोचर है, धैर्य और संयम से काम करें, अपनों को साथ लेके चलें, और थोड़ा सा आपस में विचार विमर्श और संयम और थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ के काम करेंगे तो कार्य में सफलता भी और धन की प्राप्ति भी है। अपनी बातों में गोपनीयता बनाए रखना बहुत बेहतर होगा। लेखन हो, चाहे प्रकाशन, पत्रकारिता हो, चाहे मीडिया, इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समय अनुकूल है, चाहे कैरियर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। क्या करें? सरल और स्पष्ट व्यवहार रखें। क्या ना करें? गलियां नहीं घूमें, लोगों को भटकाएं नहीं, तो आज अच्छा रहेगा। नमन। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब को देना आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही है। आपके अपने ही हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शुभ कार्य में अड़चने आएगी, यात्रा में कष्ट हैं, स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, और पारिवारिक संबंधों में कुछ कटुता का संकेत नजर आ रहा है। वाहन चलाने में सावधानी बरतें, जल्दबाजी से बचें, आज धोखा हो सकता है। बहुत मीठे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी। गलत इंसान की गलत नीतियों की वजह से आपको भुगतान करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर और सोच विचार कर काम करिएगा। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? बुद्धि और विवेक से कार्य करें। क्या ना करें? आज नई मशीनरी में निवेश नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार गेहूं का दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव, तीसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। शुभ सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। राजनीति और कारोबार के क्षेत्र में प्रयास सफल होंगे। मान सम्मान के लिए प्रयत्नशील है, सफलता अवश्य मिलेगी। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि आज मनोनुकूल और लाभदायक फल भी मिलेंगे। उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संबंध मजबूत होंगे। नौकरी में प्रमोशन और स्थान परिवर्तन का योग भी है, और शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अभिलाषाएं पूरी हो। क्या करें? इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए न्याय का सहारा लेना बहुत जरूरी। क्या ना करें? किसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की उपेक्षा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत मूंग किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। धन मिलेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और सामाजिक सेवाओं के अवसर के साथ साथ पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। दैनिक खर्चे आराम से पूरे होंगे, लेकिन व्यवसाय और नौकरी में थोड़ा सा बैलेंस बनाना बहुत जरूरी। धर्म कर्म में रुचि रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक और सामाजिक कार्य बड़े आराम से पूरे होंगे। अपनों को साथ लेके चले और अपनों पर विश्वास करेंगे तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आज थोड़ा सा वाणी पर संयम रखिएगा। बोल अमूलक बोल, ही में तोल, पीछे बोल, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। कैरियर हो, चाहे एजुकेशन, चाहे व्यवसाय, युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। नौकरी में सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन और अच्छा इंक्रीमेंट भी युवाओं को हो सकता है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में अपनों का साथ दें और अपनों से साथ लें। क्या ना करें? बिना विचारे कोई काम ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। श्रद्धानुसार धुली हुई अरहर की दाल गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय करें। ग्रह गोचर उत्तम है। मित्र और प्रियजन सहयोगी हम बनेंगे। आपके किए गए प्रयासों से व्यावसायिक क्षमता बढ़ेगी। धन वृद्धि से आत्मबल बढ़ेगा। श्रेष्ठता का बोध होगा। मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार का सुख प्राप्त होगा। नौकरी में अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों से पीछा छूटेगा। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का अच्छा योग है युवाओं के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में अपना और पारिवारिक और अधिकारियों का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। क्या करें? सामाजिक कार्य में थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ना करें? अपनों पर शंका ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग मैरून। भाग्य आपके पक्ष में 90% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान देने से कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचर करें। ग्रह गोचर प्रतिकूल है। व्यापार हो चाहे परिवार, समाज हो चाहे नौकरी, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा। नैतिकता का दामन नहीं पकड़ा तो कैरियर, कारोबार, नौकरी में परेशानी भी है, धन हानि भी है। सूझबूझ और संयम से काम करने की जरूरत है। शत्रु षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो, उसके लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। बाहरी व्यक्ति के बहकाव में नहीं आना और पारिवारिक समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए परिवार के साथ रहना पड़ेगा। आज धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता आपको मुसीबत में डाल सकता है। गैर कानूनी काम नहीं करें। क्या करें? घरेलू व्यवस्था को ठीक बनाएं। क्या ना करें? परिवार के साथ किसी तरह का कलह ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत हल्दी का दान कष्ट और परेशानियों में कमी लाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का सुंदर सुझाव। यदि कामकाज में परेशानी आ रही हो, कामकाज में विघ्न हो, कामकाज में अनावश्यक उठापटक और तनाव रहता हो, तो धरा सुगंधित मोगरे के पुष्प ले लीजिए। किसी भी चौराहे पर मध्य में प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व चुपचाप रख के आ जाइए। आप बस खाली रख के आइए, कुछ मत करिए। यदि शत्रु परेशान करता हो, शत्रु की वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी में परेशानी आ रही हो, तो अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 27 बार जाप करिए। एक छोटी वाली इलायची अपने हाथ में लीजिए। पुनः 11-12 इस मंत्र का जाप करके अपने से एंटी क्लॉकवाइज इलायची को उसार कर दीपक में अर्पित कर दीजिए। परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन आ रहे। और बात करते हैं मकर राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय करें। समय की उत्तमता से विचार वे कार्य पूर्ण होंगे। मेहनत और परिश्रम विशेष कार्यों को सफल कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आर्थिक उन्नति, सुख के साधनों में वृद्धि होगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कहीं से धन प्राप्ति के उत्तम अवसर है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एडवांस मिल सकता है। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिले। शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? बहुत जरूरी अपने विचारों को संतुलित रखते हुए अपनों का साथ देना। क्या ना करें? बहुत जरूरी अपनों के साथ कलह ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग ग्रे। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, श्रद्धानुसार साबुत उड़द गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे, दिन अच्छा बीतेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय करें। समय आपके लिए अनुकूल है। कार्य व्यवसाय में नवीनता से इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। आयात और निर्यात के कर्म में उत्तमता बनी रहेगी। धार्मिक और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कारोबारी यात्रा सुखद रहेगी। प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है, जैसे लॉ है, मैनेजमेंट है, या किसी सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल में सीए की पढ़ाई करें, अच्छा समय है। क्या करें? अवरुद्ध कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? प्रियजनों से कटु ना बोले। शुभ अंक 2, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, श्रद्धानुसार देसी चना गरीब निधन विधवा स्त्री को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचय करें। धीरे धीरे जो सूर्य उदय होगा, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की परिस्थितियों में सुधार होगा और अपनों का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से व्यवस्था बनेगी। मन संतुष्ट रहेगा। कला और कौशल के क्षेत्र में बौद्धिक प्रयासों से लाभ मिलेगा और सभा और सोसाइटी में मान सम्मान में वृद्धि होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए आज का दिन लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। युवाओं को कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। क्या करें? प्रतियोगिता हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी, प्रयास सकारात्मक सोच के साथ होना चाहिए। क्या ना करें? अपने विचारों से स्वजनों को दबाव नहीं डालें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। मीन राशि। श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में देने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी होगी। नमन।
फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका पे है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन है। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने
राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।